जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा कि वो जो तरुण नाम के लड़के की हत्या होगी और उसका कारण मूल कारण वही रहा कि होली से जो स्थिति उत्पन्न हुई, होली के मनाने से जो स्थिति उत्पन्न हुई, उससे उसके चलते ही आगे चीज़ तिल का ताड़ बन गई, जिससे उस युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। और दूसरी तरफ मैंने उज़ैन खान का नाम लिया, तीसरी तरफ मैंने उस महिला का नाम लिया जिसको मूत में शराब में मूत मिला के पिलाया गया और उसको इतनी प्रताड़ना की गई कि उसकी मृत्यु हो गई। अब इसमें मैं मीडिया से तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा कि वो क्या करेगी, क्योंकि उसको भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उसको भी तलवे चाटने हैं, सरकारों के तलवे चाटने हैं, सरकारों को कुछ खुश करना है। मीडिया का स्तर तो एक ऐसा हो चुका है जैसे मैं तो कहता हूँ कि मैं क्या बोलूँ, मतलब कि अब मैं बोलने से ही परहेज़ कर रहा हूँ और मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं है वैसा कुछ। लेकिन इसमें हम लोगों को ही सच्चाई को आगे लाना है, हम लोगों को ही सच्चाई को आगे रखना है और न्याय को हर उस तबके तक पहुंचाना है जो उसके लिए हकदार है। अगर तरुण की हत्या को लेकर अगर उसके कातिलों के या उसके जिस समुदाय के ऊपर, जिस मुस्लिम समुदाय के घर बाहर तोड़ दिए गए, चलो वो एक आवेश में आकर जैसे हुआ, उसको कोई भी उचित या अनुचित नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक भावना होती है, वो एक आक्रोश भावना थी। लेकिन क्या उनैस खान जो 13 वर्ष का युवक था, उसको लेकर कोई वो नहीं होना चाहिए था, कोई इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? सरकार चुप क्यों बैठी हुई है और कानून व्यवस्था वो क्या कर रही थी? ये चीज़ें सरकार को और न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित करनी थी या प्रशासन को सुनिश्चित करनी थी। अब दूसरी तरफ जो मधुबनी में जिस बूढ़ी महिला को अपनी एक दर्दनाक मौत और एक बड़ी ही शर्मनाक मौत जिसको शराब में मूत मिलाकर पिलाया गया, उसको लेकर क्या कार्रवाई हुई? और जिन्होंने वो सब क्या उनके घर वालों को भी घर मकान तोड़े जाएंगे या उनको भी उनके घर बार जलाए जाएंगे? तो कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठता है, भारत की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे भी इस समय हम बड़े ही प्रश्नों के घेरे में आए हुए हैं। भारत की न्याय व्यवस्था, भारत की कानून व्यवस्था और भारत की जो मीडिया है वो बड़े ही प्रश्नों में आई हुई है। तो इसका उत्तर हमें ही देना है और इसका उत्तर उन सभी को देना है और न्याय हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए।